नमस्कार मित्रों, फिर से आपके अपने YouTube चैनल झलको स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत। अपन पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास। क्या पढ़ रहे थे? मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का इतिहास से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो अपन ने अपलोड कर दिया है और राव सिंहा से लेकर के मालदेव तक का इतिहास अपन ने पढ़ लिया है। आज अपन पढ़ेंगे राव चंद्रसेन। आज अपन पढ़ेंगे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जिसका शासनकाल था 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक। राव चंद्रसेन का शासनकाल बहुत बार पूछा गया है। 562 से लेकर के 1562 से लेकर के 1581 ईस्वी तक था। किसका? राव चंद्रसेन का। राव चंद्रसेन का शासनकाल 1562 से 1581 ईस्वी तक था। जन्म राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था। राव चंद्रसेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ था। राव मालदेव का बड़ा पुत्र राम था। अब राम यहाँ शासक बनना था, क्योंकि राव मालदेव तक का इतिहास अपने पढ़ लिया। तो मालदेव का पुत्र जो बड़ा ही बड़ा था वो राम था। दूसरा पुत्र उदय सिंह था। वह तीसरा पुत्र राव चंद्रसेन था, फिर भी शासक बना। सबसे छोटा पुत्र यानी तीसरे नंबर का कौन था? राव चंद्रसेन। मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र था राम, दूसरा पुत्र था उदय सिंह और तीसरा पुत्र था राव चंद्रसेन। झाली रानी स्वरूप दे, झाली रानी यानी मालदेव की पत्नी थी झाली रानी स्वरूप दे ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को शासक बनवा दिया। ये मालदेव की पत्नी थी। एक तो थी उमा दे, दूसरी जो रानी थी वो झाली रानी स्वरूप दे थी। तो इसने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को यानी कि शासक बनवा दिया मालदेव से कह करके कि मेरा पुत्र जो राव चंद्रसेन है वो ही मारवाड़ का शासक बने। उपनाम यानी कि राव चंद्रसेन के उपनाम क्या क्या है? मारवाड़ का प्रताप, जिसे और ये किसने कहा था? विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा था। राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा था। प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। फिर से देखेंगे राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन शासनकाल 1562 से लेकर 1581 ईस्वी तक रहा। जन्म 16 जुलाई 1541 को हुआ था राव चंद्रसेन का। राव मालदेव का बड़ा पुत्र राम था। दूसरा जो पुत्र था वो उदय सिंह था। राव मालदेव का सबसे बड़ा पुत्र राम था, दूसरा पुत्र उदय सिंह था और तीसरा पुत्र राव चंद्रसेन था। फिर भी ये शासक बना। क्यों बना? झाली रानी थी मालदेव की पत्नी स्वरूप दे और स्वरूप दे ने अपने पुत्र राव चंद्रसेन को शासक बनवा दिया मालदेव से कह करके। राव चंद्रसेन के उपनाम मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। राव चंद्रसेन को किसने कहा था? विश्वेश्वर नाथ रेव ने कहा था। प्रताप का, महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है राव चंद्रसेन को और प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है राव चंद्रसेन को। राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। राव चंद्रसेन को फूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। अब लोहावट का युद्ध 1563 में हुआ था। लोहावट का युद्ध कब हुआ? 1563 में हुआ और ये युद्ध हुआ था राव चंद्रसेन व इनके भाई उदय सिंह के बीच हुआ था, राज सिंहासन को लेकर के। राव चंद्रसेन और भाई, इसका जो भाई था उदय सिंह, जो दूसरे नंबर का था, बड़ा ही बड़ा राम था जो अकबर की शरण में चला गया था। और राव चंद्रसेन और उदय सिंह के मध्य सियासन को लेकर के, मारवाड़ के सियासन को लेकर के लोहावट का युद्ध हुआ था 1563 में। इसमें राव चंद्रसेन विजयी रहा और राव चंद्रसेन जीत गया था और मारवाड़ का शासक बना। 1564 में बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में जाकर के राव चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगता है। तो अकबर ने अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां, यानी कि अकबर ने एक सेना भेजी किसके नेतृत्व में? हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। इसमें मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कुली खान ने फिर राव चंद्रसेन को यहाँ से खदेड़ दिया और फिर मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। फिर से देखेंगे, राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। लोहावट का युद्ध हुआ 1563 में। किस किस के मध्य हुआ था? ये राव चंद्रसेन और उसके भाई उदय सिंह के बीच हुआ था, जिसमें राव चंद्रसेन जीत गया था। राज सिंहासन को पाने के लिए इन दोनों भाइयों के मध्य युद्ध हुआ। लेकिन बड़ा भाई राम था, ये भी राजा बनना चाहता था। तो ये वैसे कायर शासक था। तो ये 1564 में
बड़ा भाई राम अकबर के दरबार में जाकर के राव चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगता है और खुद शासक बनना चाहता था मारवाड़ का। तो अकबर ने अजमेर में अजमेर का सूबेदार था अकबर का ही। अकबर ने अजमेर के सूबेदार हुसैन कुली खां के नेतृत्व में मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने के लिए भेजा। हुसैन कुली खां बड़ी सेना लेकर के आता है मेहरानगढ़ दुर्ग में और यहाँ आकर के मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। और यहाँ से राव चंद्रसेन है वो भाग जाता है और कहाँ चला जाता है? राव चंद्रसेन भाग करके भादरा जून जालोर चला गया। फिर हुआ था नागौर दरबार। अकबर ने नागौर दरबार बुलाया कब? 1570 में। 1570 ईस्वी में अकबर ने 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर में नागौर दरबार लगाया और शुक्र तालाब का निर्माण भी करवाया था। नागौर दरबार कब आयोजित किया गया अकबर द्वारा? 1570 में। 1570 में अकबर ने नागौर में नागौर दरबार लगाया। अकाल राहत कार्य के लिए अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। अकाल राहत कार्यों के लिए अकबर ने नागौर में शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर्राय बाटी, नागौर दरबार में जाकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। बीकानेर का शासक था कल्याणमल और जैसलमेर का शासक था हर्राय बाटी। दोनों जाकर के नागौर दरबार में पहुंच करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। राव चंद्रसेन नागौर दरबार गए थे लेकिन वापस आ गए थे। कहते हैं कि इनको पीछे बिठाया गया तो ये वापस आ गए थे। ये नागौर दरबार गए थे अकबर के लेकिन ये वापस आ गए थे। फिर आगे अपन पढ़ते हैं नोट राव चंद्रसेन ने भादरा जून में रहकर मुगलों से संघर्ष के लिए अपनी सेना को संगठित किया। राव चंद्रसेन ने भादरा जून में रहकर मुगलों से संघर्ष करने के लिए अपनी सेना को संगठित किया। एक मजबूत सेना तैयार कर रहा था। कौन? राव चंद्रसेन भादरा जून जालोर में रह करके। 1572 में अकबर ने बीकानेर शासक राय सिंह को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बना दिया। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग किसको सौंप दिया? 1572 में अकबर ने किसको सौंप दिया था? ये सौंप दिया था बीकानेर का जो शासक था। 1572 में अकबर ने बीकानेर के शासक रायमल को मेहरानगढ़ दुर्ग का किलेदार बना दिया। यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग सौंप दिया गया किसको? राय सिंह को, बीकानेर के शासक को। उसके अधीन कर दिया था मेहरानगढ़ दुर्ग 1572 में। 1574 में राय सिंह ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया और 1574 में राय सिंह ने फिर सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया। राव चंद्रसेन सारण की पहाड़ियां पाली में सचियाय नामक स्थान पर चले गए। 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी लेकिन इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी महाराणा प्रताप की तरह। इसलिए इसको महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। 1574 में राय सिंह ने सिवाना दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया तो फिर यहाँ से मालदेव वापस यहाँ से भाग जाता है और राव चंद्रसेन यहाँ से चला जाता है। राव चंद्रसेन फिर सारण की पहाड़ियाँ पाली में जाकर के और सचियाय नामक स्थान पर चले जाते हैं और 1581 में यानी कि किसकी? राव चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। अब राव चंद्रसेन का स्मारक यदि पूछा जाए कि कहाँ स्थित है तो राव चंद्रसेन का स्मारक सचियाय पाली में स्थित है। 1581 में मृत्यु हो गई थी सचियाय पाली में, वहीं राव चंद्रसेन का स्मारक है सचियाय पाली में। धन की कमी के कारण राव चंद्रसेन ने महाजन वर्ग से लूट की। ये यानी कि राव चंद्रसेन था, यानी इनके पास धन की कमी हो गई थी तो राव चंद्रसेन ने महाजन वर्ग जो थे सेठ साहूकार उनसे धन की लूट की। इसलिए राव चंद्रसेन आम जनता के लिए अलोकप्रिय हो गए। अकबर ने चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को 1581 से लेकर 1583 तक खालसा यानी मुगलों के अधीन घोषित कर दिया। फिर से देखो, धन की कमी के कारण राव चंद्रसेन ने महाजन वर्ग को लूटना प्रारंभ किया। इसलिए राव चंद्रसेन से आम जनता नाराज हो गई थी और फिर अकबर ने राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद मारवाड़ को 1581 से लेकर 1583 तक खालसा यानी मुगलों के अधीन घोषित कर दिया। अब अपन पढ़ेंगे मोटा राजा उदय सिंह। फिर जोधपुर का अगला शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह 1583 से लेकर 1595 तक। उपाधि मोटा राजा की किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मोटा ही था वास्तव में ये मोटा राजा। इसका शासनकाल था 1583 से 1595। उपाधि किसने दी थी मोटा राजा की? अकबर ने दी थी।
मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी वो कौन था? मोटा राजा उदय सिंह था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। वो मोटा राजा उदय सिंह था। और कहाँ का था ये मारवाड़ का शासक था। तो मारवाड़ के शासकों में से सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला कौन सा शासक था? मोटा राजा उदय सिंह था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मोटा राजा उदय सिंह का शासनकाल 1583 से 1595 ईस्वी तक था। उपाधि मोटा राजा की किसने दी? अकबर ने दी। मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी यानी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आगे अपन पढ़ते हैं। फिर मुगलों की अधीनता स्वीकार की किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने। और अपनी बेटी जोधाबाई यानी जिसका नाम था जगत गुसाई, जगत गुसाई या अपनी बेटी जोधाबाई का विवाह है इसका सलीम यानी जहांगीर से कर दी थी। यानी अकबर का पुत्र था जहांगीर, उसके साथ कर दी थी। किसने? मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी बेटी जोधाबाई या जगत गुसाई जिसका दूसरा नाम जगत गुसाई भी आता है, उसका विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर या सलीम, सलीम भी बोल दो या जहांगीर, बचपन का नाम सलीम था फिर जहांगीर था, जहांगीर से कर दी। इनसे खुर्रम यानी खुर्रम शाहजहाँ का जन्म हुआ था। और फिर यानी जहांगीर की जो पत्नी थी जोधाबाई, जो मोटा राजा उदय सिंह की बेटी थी जगत गुसाई, और जहांगीर के फिर इसके बाद में यानी कि जोधाबाई का जो पुत्र पैदा हुआ था वो खुर्रम या शाहजहाँ, जिसको शाहजहाँ भी कहते हैं, उसका जन्म हुआ था। 1589 ईस्वी में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण करने के लिए मोटा राजा उदय सिंह को भेजा। उस समय कल्ला रायमलोत, उस समय सिवाना का शासक कौन था? कल्ला रायमलोत के समय सिवाना में दूसरा साका हुआ था। ये वीरगति को प्राप्त हो गया था कल्ला रायमलोत। 1589 में अकबर ने सिवाना पर आक्रमण करने के लिए किसको भेजा था? मोटा राजा उदय सिंह को। और सिवाना का उस समय शासक था कल्ला रायमलोत। और रायमलोत इस युद्ध में यानी कि वीरगति को प्राप्त होते हैं, तो सिवाना का यहाँ दूसरा साका होता है। कल्ला रायमलोत की हाड़ी रानी भान कंवर, कल्ला रायमलोत की हाड़ी रानी थी भान कंवर ने जौहर किया, वह कल्ला रायमलोत ने केसरिया किया था। आगे अपन पढ़ते हैं। कल्ला रायमलोत ने पृथ्वीराज राठौर से अपने मरसिए जीते जी लिखवाए थे। कल्ला रायमलोत ने, जो सिवाना का शासक था कल्ला रायमलोत, इसने अपने जीते जी ही यानी कि अपने जीते जी किससे? पृथ्वीराज राठौर से मरसिए लिखवाए थे। जीते जी मरसिए लिखाए थे, जबकि मरसिए जो रचना होती है वो मरने के उपरांत लिखी जाती है, जबकि कल्ला रायमलोत ने जीते जी ही पृथ्वीराज राठौर से अपने मरसिए लिखवाए थे। अगला जो शासक हुआ था जोधपुर का, वो हुआ था सवाई सूर सिंह। अगला जोधपुर का शासक सवाई सूर सिंह के बारे में अपन पढ़ेंगे। उपाधि, सवाई की उपाधि सूर सिंह को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिनको सवाई की उपाधि मिली थी वो सूर सिंह थे। वो कौन थे? सवाई सूर सिंह। और ये सवाई की उपाधि सूर सिंह को किसने दी थी? अकबर ने दी थी। अकबर और जहांगीर की सेवा की थी इसने, किसने? सवाई सूर सिंह ने। यानी कि सवाई सूर सिंह ने दो मुगलों का राज्यकाल कार्यकाल देखा था, अकबर का और जहांगीर का, और इनके राज दरबार में रह करके इनकी सेवा की थी। सवाई सूर सिंह मारवाड़ का अगला शासक बनता है मोटा राजा उदय सिंह के बाद। उपाधि सवाई की उपाधि दी थी अकबर ने। मारवाड़ के एकमात्र शासक जिनको सवाई की उपाधि मिली थी वो सूर सिंह को मिली। अकबर और जहांगीर की सवाई सूर सिंह ने क्या की थी? सेवा की। फिर अगले जो शासक बनते हैं मारवाड़ की वो थे मारवाड़ का गज सिंह। मारवाड़ के गज सिंह थे महाराजा गज सिंह। उपाधि दलथम्मन, फौज रोकने वाला। दलथम्मन कौन होता है? जो फौज रोक दे। जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? जहांगीर ने। महाराजा गज सिंह अगले शासक बनते हैं मारवाड़ के। उपाधि थी दलथम्मन, जो कि उपाधि दलथम्मन की उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी। गज सिंह ने अपनी प्रेमिका अनारा बेगम के कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। वह बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का शासक बना दिया। फिर से देखो, महाराजा गज सिंह मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं। उपाधि थी दलथम्मन की, और ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर ने दी थी।
फिर गजसिंह ने अपनी प्रेमिका, गजसिंह की प्रेमिका कौन थी? अनारा बेगम। इसके कहने पर छोटे बेटे जसवंत सिंह को मारवाड़ का शासक बना दिया। वह बड़े बेटे अमर सिंह को नागौर का शासक बना दिया। अगले मारवाड़ के शासक बनते हैं राव अमर सिंह। राव अमर सिंह। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के मीर बख्श सलावत खां की कटार से हत्या कर दी थी। राव अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या कर दी थी। मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ कब हुआ था? 1644 में। और 1544 को हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। राव अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ का एक मीर बख्शी था सलावत खां, जिसकी कटार घोंप करके हत्या कर दी थी। मतीरे की राड़ का युद्ध हुआ था 1644 में। बीकानेर का सीलवा गांव, बीकानेर का सीलवा गांव व नागौर का जाखनिया गांव। नागौर का कौन सा गांव था? जाखनिया गांव। बीकानेर का तो था सीलवा गांव और नागौर का था जाखनिया गांव। मतीरे की बेल को लेकर विवाद हुआ था। ये मतीरे की बेल को लेकर के विवाद हुआ था। बीकानेर की करण सिंह, बीकानेर का शासक था करण सिंह और नागौर का शासक था अमर सिंह राठौड़। अमर सिंह राठौड़, इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें बीकानेर की करण सिंह की विजय हुई थी। फिर से देखो, राव अमर सिंह राठौड़ मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं सूरसिंह के बाद में। अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहाँ के मीर बख्शी सलावत खां की कटार से हत्या कर दी थी। फिर मतीरे की राड़ का युद्ध होता है, किस किस के मध्य हुआ था? ये बीकानेर का तो शासक था करण सिंह। बीकानेर का सीलवा गांव था। पहले गांव देखते हैं, बीकानेर का सीलवा गांव और नागौर का जाखनिया गांव में मतीरे की बेल को लेकर ये विवाद हुआ था। बीकानेर का शासक था करण सिंह और नागौर का शासक अमर सिंह राठौड़। इन दोनों के मध्य ये युद्ध हुआ था जिसमें बीकानेर का शासक करण सिंह है वो विजित हुआ था। फिर इसके बाद में अमर सिंह के बाद में जो मारवाड़ के शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जिनका शासनकाल था 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक। राज्याभिषेक यानी महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक आगरा दुर्ग में शाहजहाँ ने किया था। महाराजा जसवंत सिंह का शासनकाल 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक रहा और इससे महाराजा जसवंत सिंह प्रथम का राज्याभिषेक आगरा दुर्ग में हुआ था। किसने किया था? शाहजहाँ ने किया। वह 4000 जात सवार का मनसबदार बनाया और इसे 4000 जात सवार का मनसबदार बनाया था। किसको? महाराजा जसवंत सिंह का राज्याभिषेक किसने किया? शाहजहाँ ने किया आगरा दुर्ग में और 4000 जात सवार का मनसबदार बनाया। कंधार अभियान के बाद शाहजहाँ ने मनसबदार की संख्या 6000 कर दी और फिर इसको यानी कि महाराजा जसवंत सिंह को कहाँ भेजा गया? कंधार अभियान में भेजा। किसने? शाहजहाँ ने भेजा। और फिर शाहजहाँ ने जब इनकी बहादुरी देख करके शाहजहाँ ने इसकी मनसबदारी और बढ़ा दी, 4000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 6000 कर दी थी। संरक्षक या प्रधानमंत्री कौन थे महाराजा जसवंत सिंह के? महाराजा जसवंत सिंह के संरक्षक या प्रधानमंत्री थे राज सिंह कुपावत। कौन थे? राज सिंह कुपावत। धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने दारा सिकोय का साथ दिया। युद्ध हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर आ गए थे। फिर से देखो, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम शासनकाल था 1638 से लेकर 1678 ईस्वी तक। राज्याभिषेक आगरा दुर्ग में शाहजहाँ ने किया था और 4000 का जात सवार मनसबदार बनाया। कंधार अभियान, फिर शाहजहाँ ने जसवंत सिंह प्रथम को कंधार अभियान में भेजा, जहां महाराजा जसवंत सिंह ने अपनी बहादुरी दिखाई और इस बहादुरी को देख करके शाहजहाँ ने यानी कि इनकी मनसबदारी बढ़ा दी। कितनी कर दी? 4000 से 6000 कर दी। संरक्षक या प्रधानमंत्री, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक या प्रधानमंत्री कौन थे? राज सिंह कुपावत थे। फिर होता है धर्मत का युद्ध। धर्मत के युद्ध में महाराजा जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया था? दारा सिकोह का साथ दिया था, साथ दिया। और युद्ध में हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचे। जब दारा सिकोह का महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने साथ दिया था तो ये युद्ध हार गए थे। कौन? दारा सिकोह और जसवंत सिंह औरंगजेब से युद्ध हार गए थे। और फिर युद्ध हारने के बाद जसवंत सिंह जोधपुर पहुंचे तो हाड़ी रानी जसवंत दे ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए थे।
कि मेरा पति है वो हार करके क्यों आया। तो हारनी रानी थी जसवंत दे, तो इसने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब के मुगल बादशाह बनते ही महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। खजुआ उत्तर प्रदेश का युद्ध ये हुआ था 1659 में। औरंगजेब व शाह शुजा के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई थी। फिर से देखो, यानी कि जसवंत सिंह था, युद्ध हारने के बाद में वापस जब जोधपुर पहुंचता है तो हाड़ी रानी जसवंत देव ने दुर्ग के दरवाजे बंद कर दिए। फिर सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब के मुगल बादशाह बनते ही महाराजा जसवंत सिंह ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ली। फिर खजुआ उत्तर प्रदेश का युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध होता है 1659 में। औरंगजेब और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया, जिसमें औरंगजेब की जीत हुई। इस युद्ध में औरंगजेब का सेनापति जसवंत सिंह प्रथम था। इस युद्ध में कौन था? इस युद्ध में औरंगजेब का सेनापति कौन था? जसवंत सिंह प्रथम था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा, फिर इसको काबुल भेज दिया गया। यानी कि इस युद्ध में औरंगजेब का सेनापति बनकर के कौन गया था? जसवंत सिंह प्रथम गया था। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा, फिर इसको काबुल भेजा था। किसको? जसवंत सिंह प्रथम को पहले शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भारत भेजा और फिर काबुल भेज दिया था। फिर जमरूद काबुल अफगानिस्तान में जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु हो गई थी। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था, क्या कहा था औरंगजेब ने? कि आज कुफर यानी धर्म विरोधी का दरवाजा टूट गया है। आज कुफर का दरवाजा टूट गया है, ऐसा किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था जसवंत सिंह की मृत्यु पर। पुस्तकें, जसवंत सिंह प्रथम जो मारवाड़ के शासक थे, ये एक साहित्यकार भी थे। तो इन्होंने प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी लिखी? भाषा भूषण, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये ग्रंथ। भाषा भूषण किसका ग्रंथ है? तो ये जसवंत सिंह प्रथम ने लिखा था। आनंद विलास, चंद्र प्रबोध नाटक लिखा, सिद्धांत सार लिखा, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एक बार फिर से देखते हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। भाषा भूषण, आनंद विलास, प्रबोध, चंद्र प्रबोध नाटक लिखा, सिद्धांत सार लिखा, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। किनकी? महाराजा जसवंत सिंह की। कौन कौन सी? भाषा भूषण, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध नाटक, सिद्धांत सार, सिद्धांत बोध, अनुभव प्रकाश, अप्रोक्ष सिद्धांत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जसवंत सिंह प्रथम की। मूणोत नैनसी जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। मूणोत जो नैनसी थे, ये महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। नोट, मुंशी देवी प्रसाद ने मूणोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। मूणोत नैनसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। इसको भी आप याद रखेंगे। अन्य दरबारी कवि कौन थे, वो भी अपन देख लेते हैं। महाराजा जसवंत सिंह के अन्य दरबारी विद्वान कौन कौन थे? दलपति मिश्र थे, नरहरि दास थे। दलपति मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास, ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कौन कौन? दलपति मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि और बनारसी दास, ये महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। अब स्थापत्य, जसवंत सिंह प्रथम ने काबुल से अनार के पौधे लाकर के जोधपुर के कागा के बाग में लगाए। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम ने काबुल से अनार के पौधे लाकर के जोधपुर के कागा के बाग में लगवाए थे। इनकी रानी अति रंगदे ने जोधपुर में जान सागर तालाब, जो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम की जो रानी थी, अन्य रानी, जिसका नाम था अति रंगदे, इसने जोधपुर में जान सागर तालाब का निर्माण करवाया, जिसे शेखावत जीरो तालाब भी कहते हैं। दूसरी रानी जसवंत दे ने जोधपुर में राई का बाग तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया। दूसरी जो रानी थी जसवंत दे, इसने राई का बाग तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। फिर से देखो, स्थापत्य में जसवंत सिंह प्रथम का योगदान। जसवंत सिंह प्रथम ने काबुल से अनार के पौधे लाकर जोधपुर के कागा के बाग में लगवाए। इनकी रानी
अति रंगदे ने जोधपुर में जान सागर तालाब बनवाया, जिसे शेखावत जीरो तालाब भी कहते हैं। दूसरी रानी जसवंत ने जोधपुर में राई का बाग तथा कल्याण सागर तालाब का निर्माण करवाया था। अब अपन पढ़ेंगे मारवाड़ के शक्तिशाली शासक वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ वीर दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा जोधपुर ग्रामीण में हुआ था। जोधपुर में हुआ था, ये ग्रामीण अब हट गया है वापस। वीर दुर्गादास राठौड़, इनका जन्म सालवा जोधपुर में हुआ। सालवा गांव जोधपुर में हुआ। वीर दुर्गादास के पिता का नाम आस्करण था। वीर दुर्गादास के पिता का नाम आस्करण था। उपनाम वीर दुर्गादास राठौड़ के उपनाम क्या है? कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा। यूलिसेस कहा किसको? वीर दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को। वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी एग्जाम में पूछी भी गई है, रीट एग्जाम 2022 में, कि वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ बनी हुई है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में बनी हुई है। फिर से देखेंगे अपन। वीर दुर्गादास राठौड़ जन्म हुआ था सालवा जोधपुर में। पिता का नाम आस्करण था। उपनाम कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों का यूलिसेस कहा है। मारवाड़ का उद्धारक कहा जाता है वीर दुर्गादास राठौड़ को। मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी कहा जाता है। और वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन मध्य प्रदेश में इनकी छतरी है। दुर्गादास राठौड़ ने अजित सिंह को शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक यानी 1678 से लेकर 1708 ईस्वी तक संघर्ष किया था। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने नाडोल में अपने आप को भारत का शासक घोषित कर लिया। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को मराठा सरदार संभाजी के दरबार में पहुंचाया था। यानी कि दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाने के लिए 30 वर्षों तक संघर्ष किया था। औरंगजेब के पुत्र अकबर द्वितीय ने नाडोल में अपने आप को भारत का शासक घोषित कर लिया। दुर्गादास राठौड़ ने अकबर द्वितीय को मराठा सरदार संभाजी के दरबार में सुरक्षित पहुंचाया था। अगला जो मारवाड़ का शासक जो बनता है वो बने थे महाराजा अजीत सिंह। वीर दुर्गादास राठौड़ ने इनको मारवाड़ का शासक बनाने में 30 वर्ष तक संघर्ष किया था। इसलिए मारवाड़ का अगला जो शासक बनता है वो अजीत सिंह को बनाया गया। महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि उनके कोई पुत्र नहीं था महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय। इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया। बाद में जसवंत सिंह की गर्भवती रानी जादम ने अजीत सिंह को जन्म दिया था। जसवंत सिंह की गर्भवती रानी थी जादम ने, उसने अजीत सिंह को जन्म दिया। किंतु औरंगजेब अजीत सिंह को शासक नहीं बनाना चाहता था। फिर भी वीर दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाया गया। फिर से देखो, महाराजा अजीत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के समय कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए औरंगजेब ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया, यानी मारवाड़ को अपने अधिकार में कर लिया। किसने? औरंगजेब ने। बाद में जसवंत सिंह की गर्भवती रानी थी जादम। जादम ने अजीत सिंह को जन्म दिया, किंतु औरंगजेब अजीत सिंह को शासक बनाना नहीं चाहता था। औरंगजेब अजीत सिंह को शासक नहीं बनाना चाहता था। मुकुंद दास खिंची गोराधाय के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंद दास खिंची और गोराधाय के साथ मिलकर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब की चुंगल से निकालकर सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छुपाया था। ये थी वीर दुर्गादास राठौड़ की बहादुरी। वीर दुर्गादास राठौड़ ने मुकुंद दास खिंची और गोराधाय के साथ मिलकर के दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब के चुंगल से निकाल करके सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छुपा दिया था। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने बहुत सहायता की थी। इस कार्य के लिए मेवाड़ का महाराणा था राज सिंह, इसने बहुत सहायता की। अजीत सिंह
व दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा की जागीर दी थी। किसने? राज सिंह ने, जो मेवाड़ के शासक थे राज सिंह, बहुत सहायता की थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह और वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त कर दिया था। किसको? अजीत सिंह को व दुर्गादास राठौड़ को। गोराधाय, मारवाड़ की पन्नाधाय भी इसे कहते हैं, जिसने अजीत सिंह के जीवन को बचाया था। गोराधाय मारवाड़ की पन्नाधाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर के अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। फिर से देखो, मुकुंदास खिंची और गोराधाय के साथ मिलकर वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को औरंगजेब की चुंगल से निकालकर सिरोही के कालिंद्री मंदिर में छुपाया था। इस कार्य में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने बहुत सहायता की थी। मेवाड़ का महाराजा था राज सिंह, इसने बहुत सहायता की थी। अजीत सिंह व वीर दुर्गादास राठौड़ को शरण देकर केलवा की जागीर दी और रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। गोराधाय मारवाड़ की पन्नाधाय के नाम से भी जानी जाती है। इसने अपने पुत्र का बलिदान देकर के अजीत सिंह के प्राण बचाए थे। औरंगजेब ने अजीत सिंह की जगह एक और बालक रखा, जिसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। औरंगजेब ने अजीत सिंह की जगह एक और बालक रखा, जिसका नाम मोहम्मदी राज रख दिया। देबारी समझौते के तहत अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ को अपने राज्य से निकाल दिया। यानी कि ये बहुत इसने अन्याय किया था अजीत सिंह ने, क्योंकि वीर दुर्गादास राठौड़ ने अपनी बहादुरी से कैसे भी करके अजीत सिंह को बचाया और मारवाड़ का शासक बनाया था। लेकिन जो करता भला है उसका हमेशा बुरा ही होता है। ऐसा ही वीर दुर्गादास राठौड़ के साथ हुआ। अजीत सिंह इसको यानी कि अपने राज्य से निकाल देता है वीर दुर्गादास राठौड़ को। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। वो इसीलिए कहा है कि ये अजीत सिंह दूसरे के कहने पर मान लेता था, तो इसलिए ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ किया था। फिर अजीत सिंह की पुत्री थी इंद्र कंवरी, और इंद्र कंवरी का विवाह है यानी कि अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ किया था। इंद्र कंवरी मुगलों से शादी करने वाली राजपूताने की अंतिम राजकुमारी थी। इसको भी आप याद रखेंगे कि अजीत सिंह की पुत्री कौन थी? इंद्र कंवरी। और इसका विवाह अजीत सिंह ने मुगल बादशाह फर्रुख शेर के साथ कर दिया था। इंद्र कंवरी मुगलों से शादी करने वाली इंद्र कंवरी मुगलों से शादी करने वाली राजपूताने की अंतिम राजकुमारी थी। इंद्र कंवरी फर्रुख शेर की हत्या कर वापस जोधपुर आ गई थी। इंद्र कंवरी ने फिर अपने ही पति फर्रुख शेर की हत्या कर दी और फिर वापस जोधपुर आ गई थी। बाद में अजीत सिंह ने इनका विवाह हिंदू युवक के साथ किया था। फिर अजीत सिंह ने इनका विवाह हिंदू युवक के साथ किया था, इंद्र कंवरी का, अपनी पुत्री का। पुस्तक, अजीत सिंह ने कौन कौन सी पुस्तक लिखी थी? गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दोहा, अजीत चरित्र, गज उदार, भागवत कथा पर आधारित है गज उदार। फिर से देखो, अजीत सिंह की पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गुण सागर, दुर्गा पाठ भाषा, निर्वाण दोहा, अजीत चरित्र, गज उदार। और गज उदार है ये भागवत कथा पर आधारित है। अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर, यानी कि अजीत सिंह का बड़ा बेटा कौन था? अभय सिंह था। और अभय सिंह ने ही कहा अपने छोटे भाई से, भगत सिंह ने, कि पिता की हत्या कर दो, तो अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। अजीत सिंह की मृत्यु पर इनके साथ मोर बंदर जलकर मरे थे। अजीत सिंह की मृत्यु पर इनके साथ मोर बंदर जलकर मरे थे। अजीत सिंह के बड़े बेटे अभय सिंह के कहने पर छोटे पुत्र भगत सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। अजीत सिंह की मृत्यु पर इनके साथ मोर बंदर जल करके मरे थे, ऐसा माना जाता है।
अगले जो शासक फिर बने थे, अब्बे सिंह बने थे, अजीत सिंह के पुत्र अब्बे सिंह, यानी कि अब्बे सिंह शासक बनते हैं मारवाड़ के अजीत सिंह के बाद। इनके दरबारी कवि करनीदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ लिखा था। महाराजा अब्बे सिंह के जो दरबारी कवि थे वो करनीदान थे। कौन थे? करनीदान। और करनीदान ने सूरज प्रकाश ग्रंथ की रचना की थी। किसके दरबार में रहकर? महाराजा अब्बे सिंह के शरण में रहकर की। वीरभान ने राजरूपक ग्रंथ की रचना की और इन्हीं के ही दरबारी कवि थे वीरभान, यानी कि अब्बे सिंह के दूसरे दरबारी कवि वीरभान थे जिन्होंने राजरूपक ग्रंथ की रचना की। और जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय ग्रंथ की रचना की थी। अभय उदय ग्रंथ की रचना की थी किसने? जगजीवन भट्ट ने। फिर से देखो, महाराजा अब्बे सिंह मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं अजीत सिंह के बाद में। इसके दरबारी जो कवि थे, करनीदान ने तो लिखा था सूरज प्रकाश ग्रंथ, और वीरभान ने राजपूत रूपक ग्रंथ लिखा, और जगजीवन भट्ट ने अभ्युदय ग्रंथ की रचना की थी। राजरूपक ग्रंथ में 1787 में गुजरात सूबेदार शेर बुलंद खां व अब्बे सिंह की लड़ाई का वर्णन है, जिसमें अब्बे सिंह की विजयी रहे थे। राजरूपक ग्रंथ जो वीरभान ने लिखा था उसमें 1787 में उसमें ये उल्लेख किया गया है, वीरभान का जो ग्रंथ है राजरूपक ग्रंथ, उसमें ये उल्लेख किया गया है कि 1787 में गुजरात के सूबेदार थे शेर बुलंद खां वह अब्बे सिंह की लड़ाई का वर्णन है, जिसमें अब्बे सिंह को इस युद्ध में अब्बे सिंह विजयी रहे थे, ऐसा राजरूपक ग्रंथ में लिखा हुआ है। खेजड़ली घटना हुई थी अब्बे सिंह के कार्यकाल में 12 सितंबर 1730 को। खेजड़ली घटना कब हुई? 12 सितंबर 1730 को हुई थी। खेजड़ली घटना 12 सितंबर 1730 को हुई। खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण में भाद्रपद शुक्ल दशमी को महाराजा अब्बे सिंह ने अपने हाकिम गिरधारी दास, अब्बे सिंह का हाकिम था गिरधारी दास भंडारी को खेजड़ी काटने के आदेश दिए। खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई ने, जो रामू विश्नोई की पत्नी थी, इनकी 3 पुत्रियां सहित 363 लोग पेड़ से चिपक करके अपनी जान दे दी थी। खेजड़ी घटना 12 सितंबर 1730 को हुई थी, बहुत बार पूछा जाता है। और खेजड़ी गांव जोधपुर में भाद्रपद शुक्ल दशमी को, यानी तेजा दशमी को, महाराजा अब्बे सिंह ने अपने हाकिम गिरधारी दास भंडारी को खेजड़ी काटने का आदेश दिया। खेजड़ी पेड़ों को बचाने के लिए अमृता देवी विश्नोई, जो रामू विश्नोई की पत्नी थी, अपनी 3 पुत्रियों सहित 363 लोग पेड़ों से चिपक करके, यानी कि इन्होंने जान दे दी थी खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए। नोट: अमृता देवी स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया था। अमृता देवी स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 में शुरू किया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार है अमृता देवी स्मृति वानिकी पुरस्कार, 1994 में शुरू किया गया, और पर्यावरण संरक्षण के लिए ये राजस्थान का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। फिर मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं महाराजा विजय सिंह। मारवाड़ के अब्बे सिंह के बाद में मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं महाराजा विजय सिंह। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति पाकर मारवाड़ में टकसाल खोलकर विजयशाही सिक्के चलाए थे। महाराजा विजय सिंह अब्बे सिंह के बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से अनुमति प्राप्त करके मारवाड़ में टकसाल खोल करके विजयशाही सिक्के चलाए थे महाराजा विजय सिंह ने। इन पर इनकी पासवान गुलाब राय का अत्यधिक प्रभाव था। विजय सिंह की एक पासवान थी गुलाब राय, जिसका प्रभाव विजय सिंह पर बहुत ज़्यादा था। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास ने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को मारवाड़ की नूरजहां कहा है। किसने? यानी कि जो वीर विनोद के लेखक है श्यामल दास, उन्होंने विजय सिंह को जहांगीर का नमूना व गुलाब राय को, इनकी पत्नी जो थी गुलाब राय पासवान, गुलाब राय को मारवाड़ का नूरजहां कहा है। फिर अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं भीम सिंह।
मारवाड़ के अगले शासक कौन बनते हैं? भीम सिंह बनते हैं। कर्षणा कुमारी की प्रथम सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ ही हुई थी। ये थोड़ा सा किस्सा है, ये आपको मैं बता देता हूँ। मारवाड़ का शासक था भीम सिंह और मेवाड़ के शासक भी कौन थे? भीम सिंह। और मेवाड़ के शासक भीम सिंह की पुत्री का नाम था कर्षणा। और कर्षणा की सगाई किसके साथ की गई थी? भीम सिंह के साथ की गई थी। लेकिन भीम सिंह की यानी कि छोटी उम्र में अचानक मृत्यु हो जाती है। तो भीम सिंह का भाई कौन था? मान सिंह था। तो मान सिंह ये चाहता था कि ये सगाई मेरे साथ की जाए ताकि मारवाड़ की लाज बचे। और मेवाड़ का शासक भीम सिंह वो अपनी पुत्री की सगाई कहाँ कर देता है? मेवाड़ का जो शासक था राज सिंह, उसके साथ सगाई कर देता है। किसकी? कर्षणा कुमारी की। तो इससे मान सिंह नाराज हो जाता है, जो भीम सिंह का छोटा भाई था वो नाराज हो जाता है। तो वो यानी कि भीम सिंह की मृत्यु होने के बाद मान सिंह ये चाहता था कि कर्षणा कुमारी की सगाई मेरे साथ हो, लेकिन भीम सिंह जो मेवाड़ का दूसरा शासक था जिसकी पुत्री थी कर्षणा कुमारी, वो अपनी पुत्री की सगाई किससे कर देता है? यानी कि राज सिंह से कर देता है, जो मेवाड़ के शासक थे। तो मानसिंह क्या करता है कि दक्षिणी भारत से जो मालवा के जो थे उनसे यानी कि अमीर खां पिंडारी को यहाँ बुला लेता है और फिर उनके कहने पर यानी कि इसको कृष्णा कुमारी को जहर दिलवा देता है। आगे अपनी ये घटना आएगी तो इसको पढ़ेंगे। भीम सिंह कृष्णा कुमारी की प्रथम सगाई मारवाड़ के शासक भीम सिंह के साथ हुई थी। फिर भीम सिंह के बाद में अगले मारवाड़ के शासक बने थे महाराजा मान सिंह। इनका जो शासनकाल रहा था वो 1803 से लेकर 1843 ईस्वी तक रहा था। भीम सिंह के बाद उनका भाई मान सिंह शासक बना था। ये जो भीम सिंह के बाद में यानी कि कौन शासक बना? भीम सिंह का भाई था मान सिंह। भीम सिंह की छोटी उम्र में मृत्यु हो गई थी तो भाई मान सिंह शासक बना था मारवाड़ का 1803 में, और 1843 ईस्वी तक मान सिंह मारवाड़ का शासक रहा था। नाथ संप्रदाय के आयस देवनाथ ने मान सिंह के राजा बनने की भविष्यवाणी की थी। नाथ संप्रदाय के कौन थे? आयस देवनाथ। इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मान सिंह मारवाड़ का शासक बनेगा। शासक बनते ही मान सिंह ने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया। यानी कि फिर मान सिंह ने आयस नाथ को अपना गुरु बना लिया। और जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? महाराजा मान सिंह ने फिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण करवाया। मान सिंह नाथ संप्रदाय के अनुयायी थे, इसलिए इन्हें सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग में मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना करवाई थी महाराजा मान सिंह ने। 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि किसने की थी? मारवाड़ शासक मान सिंह ने की थी। दरबारी विद्वान बांकीदास थे। मान सिंह के दरबारी विद्वान बांकीदास थे, जिन्होंने बांकीदास रे खयात की रचना की और वह आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत लिखा था। मान सिंह के दरबारी कवि थे बांकीदास। बांकीदास ने बांकीदास रे खयात लिखी थी और आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर ये लोकगीत लिखा था। और मेवाड़ में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर मान प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? महाराजा मान सिंह ने की थी। मान सिंह मारवाड़ के जो शासक थे, इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि कर ली। दरबारी विद्वान इनके बांकीदास थे, जिन्होंने बांकीदास रे खयात लिखी। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर गीत भी लिखा था बांकीदास ने। अगले मारवाड़ के शासक बनते हैं तख्त सिंह। कौन बनते हैं? तख्त सिंह। 1857 की क्रांति के समय शासक बने थे मारवाड़ के। कौन थे? तख्त सिंह थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के शासक कौन थे? महाराजा तख्त सिंह थे। इनके राज्याभिषेक समारोह में जॉन लूडलो भी आए थे। जो अंग्रेज अधिकारी था जॉन लूडलो, वो भी महाराजा तख्त सिंह के राज्याभिषेक समारोह के ऊपर आया था। इन्होंने कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आदेश निकाले थे और इन आदेशों को पत्थरों पर खुदवाकर मारवाड़ के सभी किलों पर लगवा दिए थे। यानी कि जॉन लूडलो के प्रयासों से महाराजा तख्त सिंह ने कन्यावध को रोकने के लिए कठोर आदेश निकाले और इन आदेशों को पत्थर पर खुदवाकर मारवाड़ के सभी किलों पर लगवा दिए। अजमेर मेयो कॉलेज की स्थापना
रिचर्ड बोरक ने 1875 में की थी। अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बोरक ने 1875 ईस्वी में की थी। उस समय जब 1875 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बोरक ने की थी, तब 1 लाख रुपए दिए थे महाराजा तख्त सिंह ने। आगे अपन पढ़ेंगे महाराजा तख्त सिंह के बाद में मारवाड़ के शासक बनते हैं महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय। इनके जो प्रधानमंत्री थे वो थे सर प्रताप सिंह। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय मारवाड़ के अगले शासक बनते हैं और इनके प्रधानमंत्री थे सर प्रताप सिंह। महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में इंग्लैंड गए थे कौन? सर प्रताप सिंह। महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी जो प्रधानमंत्री थे, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के जो प्रधानमंत्री थे वो थे सर प्रताप सिंह, जो महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में इंग्लैंड गए थे। इनके समय 1883 में, किनके समय? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जोधपुर में आए थे, जहां राय का बाग पैलेस में उपदेश दिए थे। और यहाँ आकर के राय का बाग पैलेस के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती ने उपदेश दिए थे। जसवंत सिंह की प्रेमिका नहनी जान ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। कब? 30 अक्टूबर 1883 को। फिर से देखो, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय अगले मारवाड़ के शासक बनते हैं। प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह थे इनके, महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के। और ये सर प्रताप सिंह ये महारानी विक्टोरिया के स्वर्ण जुबली उत्सव में भाग लेने के लिए 1887 में इंग्लैंड गए थे। इनके समय 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे और राय का बाग पैलेस में महर्षि दयानंद ने उपदेश दिए थे। जसवंत सिंह की प्रेमिका थी नैनी जान। नैनी जान ने महर्षि दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया भोजन में और 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई थी। इनके समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। किनके समय? यानी कि जोधपुर में महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के समय जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। दरबारी कवि मुरारी दास ने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा था। इनका जसवंत सिंह द्वितीय का दरबारी विद्वान था मुरारी दास और इसने यशवंत यशोभूषण ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट, अगले जो जोधपुर के शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा सरदार सिंह। महाराजा सरदार सिंह अगले जोधपुर के शासक बनते हैं। अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के बाद में महाराजा सरदार सिंह उनके पुत्र क्या बनते हैं? मारवाड़ के शासक बनते हैं। और अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद में जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण करवाया था। किसने? महाराजा सरदार सिंह ने, जिसको राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बक्सर का युद्ध में मारवाड़ की सेना को चीन भेजा और मारवाड़ के झंडे पर चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला। इनके पोलो खेलने के शौक के कारण जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है और पोलो खेलते खेलते ही महाराजा सरदार सिंह की मृत्यु हुई थी। फिर से देखो, महाराजा सरदार सिंह अपने पिता जसवंत सिंह की याद में जोधपुर में जसवंतड़ा का निर्माण करवाया, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। बक्सर युद्ध में मारवाड़ की सेना को चीन भेजा गया और मारवाड़ के झंडे पर चीन 1900 लिखने का सम्मान मिला। इनके पोलो खेलने के शौक के कारण जोधपुर को पोलो का घर कहा जाता है और कहते हैं कि पोलो खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर अगले शासक बनते हैं मारवाड़ के कौन? सुमेर सिंह। अगले शासक कौन बनते हैं सरदार सिंह के बाद में? मारवाड़ के सुमेर सिंह। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में सेना लेकर फ्रांस गए थे कौन? महाराजा सुमेर सिंह। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में सेना लेकर के फ्रांस गए थे कौन? महाराजा सुमेर सिंह। फिर अगले शासक बनते हैं मारवाड़ के महाराजा उमेद सिंह। उमेद सिंह ने उमेद भवन पैलेस का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1929 में। अकाल राहत कार्यों के लिए
जोधपुर में 1929 को उम्मेद भवन पैलेस या जिसे छिंतर पैलेस भी कहते हैं उनका निर्माण, इस महल का निर्माण करवाया था। जुआई बांध का निर्माण करवाया था किसने? महाराजा उम्मेद सिंह ने। जो मारवाड़ के शासक उम्मेद सिंह थे, सुमेर सिंह के बाद में उम्मेद सिंह शासक बनते हैं। उम्मेद भवन पैलेस का निर्माण 1929 में करवाया, जो जिसको छिंतर पैलेस भी कहा जाता है। छिंतर पहाड़ी के पत्थर इसमें प्रयोग किए गए थे, इसलिए छिंतर पैलेस भी कहा जाता है। महाराजा उम्मेद सिंह ने जुआई बांध का निर्माण करवाया था। अगले जो शासक बनते हैं वो बनते हैं महाराजा हनुमंत सिंह। मारवाड़ के अंतिम शासक कौन थे? महाराजा हनुमंत सिंह मारवाड़ के अंतिम शासक थे। एकीकरण के समय, राजस्थान के एकीकरण के समय मारवाड़ के शासक हनुमंत सिंह थे और ये मारवाड़ के अंतिम शासक थे। नोट: जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था, जिसका निपटारा शाहजहां के काल में हुआ था। नोट: जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण के अधिकार को लेकर विवाद था, जिसका निपटारा शाहजहां के काल में हुआ था। और कल अपन पढ़ेंगे किशनगढ़ के राठौड़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।